हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। आपको प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की परिभाषा बताई गई थी। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घातांक धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। आपको यह भी बताया गया था कि एक बहुपद के पदों की संख्या, ध्यान से सुनिए, एक बहुपद के पदों की संख्या परिमित होनी चाहिए। यह भी बताया गया था कि यदि चर की घात, जो वेरिएबल है, उसकी घातांक यदि ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। आज हम आपको बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद को चर राशि यक्स की घातों में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो आपके पास दो विकल्प है, या तो उसको आप आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बहुपद हम लेते हैं 3x² + 2x + 5। अब देख रहे हैं कि यह क्या है, घटते हुए क्रम में है। 3x² + 2x + 5 यह बहुपद का मानक रूप है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2x + 3x²। इसमें जो है इसका घात क्रमशः क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। यह क्या हो गया, आरोही क्रम, और यह क्या हो गया, अवरोही क्रम। आपको यह भी बताया गया था शून्य न तो एक पदी है न बहुपदी है। कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था शून्य न तो एक पदी है, न द्विपदी है, न ही त्रिपदी है और न ही बहुपदी है। और आपको यह भी बताया गया था शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद का कोई घात पूछे तो यह असंभव है, क्योंकि इसको बताना मुश्किल है। अब जिसे हम शून्य बहुपद को लिखें तो 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x + 0, यह आपका क्या है, शून्य बहुपद है। यह शून्य बहुपद है आपका। कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है 0 × x⁵, 0 × x³ + 0 × x² + 0, यह भी क्या है, यह भी शून्य बहुपद है। तो यहाँ पर 3 घात, 2 घात, 1 घात है, यहाँ पर क्या है, 5 घात है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आप कंफर्मेशन नहीं है कि 3 घात है कि 5 घात है। शून्य बहुपद तो है, लेकिन इसकी घात को हम बता नहीं सकते हैं। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न घातों के बहुपद। इसमें है, पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, चौथा है अचर बहुपद। अब इसमें आप बना सकते हैं चतुर्घात बहुपद, तो ऐसे बनेगा। लेकिन बहुपद में आपको बताया गया था कि एक बहुपद के पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। इस बात को याद में रखिएगा, एक बहुपद में पदों की संख्या परिमित होनी चाहिए। यदि परिमित नहीं है तो हम कह सकते हैं वह बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, परिमित होनी चाहिए। अब जो है विभिन्न घातों के बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसे ही त्रिघात बहुपद है, अचर बहुपद है। अब आइए इसमें रैखिक बहुपद की परिभाषा।
ऐसे बीजी व्यंजक या बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर उसकी घात जो है 2 है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घातांक 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप परिभाषाएं खुद बना लेंगे। त्रिघात बहुपद का भी परिभाषा बना लेंगे। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घातांक 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो यह विभिन्न घातों के बहुपद है। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसे बीजी व्यंजक या बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 2x - 7 या इसमें x का पावर कितना है, घात कितना है, 1 है। इसमें भी x का घात कितना है, 1 है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको कोई पूछेगा है क्या, यह बहुपद किस प्रकार का है, यह बहुपद किस प्रकार का है, तो हम बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है। यदि इसकी घात अगर 2 लगा दें, यदि यही घात जो है 2x² - 7 कर दें तो यही क्या हो जाएगा, आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यदि इसका घातांक 3 लगा दिया जाए तो हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अचर बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। ध्यान से सुनिए, शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एक बहुपद, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। एक बहुपद हम लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, 2x, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, qx इज इक्वल टू -3 लिख सकते हैं, rx इज इक्वल टू आप 7 लिख सकते हैं। यह सब क्या है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद अगर कहीं आपको लिखा मिलता है तो आप समझिएगा अचर बहुपद का मतलब एक नोट में अचर बहुपद जो है चर राशियों से स्वतंत्र होते हैं। अचर बहुपद जो है यह चर राशियों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में px इक्वल टू 2, अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। qx इक्वल टू -3 देख रहे हैं, इस यह भी क्या है, कांस्टेंट बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। rx इक्वल टू 7, आप देख रहे हैं जितने भी अचर बहुपद के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यह चर राशियों से क्या है, स्वतंत्र हैं। बहुपद के शून्यक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक की परिभाषा, चर राशि का वह मान जो किसी बीजी व्यंजक या बहुपद में रखने पर बीजी व्यंजक या बहुपद का मान शून्य हो जाता है, दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता है। ध्यान से सुनिए, चर राशि का वह मान जो किसी बीजी व्यंजक या बहुपद में रखने पर उस बीजी व्यंजक या बहुपद का मान शून्य हो जाता है, दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक के और भी नाम है, शून्यक को मूल भी बोलते हैं।
मान भी बोलते हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ यक्स दिया है, यक्स माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट जीरोज। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका वर्किंग प्रोसीजर है। शून्य ज्ञात करने का एक कार्यविधि है, एक नियम है। हम क्या करते हैं, शून्य को ज्ञात करने, अगर आपको शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, उस बीजी व्यंजक या बहुपद का मान फर्स्ट स्टेप में हम जीरो रखते हैं। क्या रखते हैं, जीरो। जो दिया गया बहुपद या बीजी व्यंजक है उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं। यह इसका वर्किंग प्रोसीजर है, कार्यविधि है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसका जो है कि शून्य ज्ञात करना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या करिए, जीरो रखिए। इम्प्लाइज दैट, प्रदर्शित करता है यक्स माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक या मान या मूल, हमको कुल मिलाकर यक्स का मान पता करना है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ वाई है तो हमें वाई का मान ज्ञात करना है। पॉलिनोमियल ऑफ जेड है तो हमें जेड का मान निकालना है। अब यदि रैखिक, देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल 1 जो है रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो यक्स का केवल एक मान प्राप्त होगा। अब देखिए यह द्विघात बहुपद है, नीचे देख रहे हैं दूसरा में, इसमें दो घात है। तो यक्स का जितना पावर होता है, जितना घात होगा यक्स के उतने मान होंगे। तो आप इसको भी विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व करके यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और इसका गुणनखंड करके यक्स का दो मान प्राप्त हो जाएगा। यह जो है यही बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। ध्यान रखिए, अगर कोई बहुपद आपको दिया है या बीजी व्यंजक दिया है तो उसका जो है वर्किंग प्रोसीजर याद रखिएगा। शून्य ज्ञात करने का कार्यविधि है, उस द्विघात उस बहुपद का मान जो है हम जीरो के बराबर रखकर उसके शून्य को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं।